वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, डेजी इंग्लिश हब के अंदर पोइट्री डे 4 के अंदर हम लोग पोएम लेके चल रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। राइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जैसे ही बोलेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी बोले तो सुंदरता, और सुंदरता यानी कि जो कहीं नहीं जा सकती, केवल आपको वही गुड़ खा करके महसूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। पहले छोटी सी समरी इसकी बता दें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बेसिकली किस चीज़ पर बेस्ड है? ये इंसान के अंदर जो वास्तव में ब्यूटी का मतलब सुंदरता, एक होती है ये वाली सुंदरता, ठीक है, और एक ये सबको दिखाई देती है। ठीक है, और इसके व्याप पर ही हम लोग क्या है, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, नहीं करते। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो ब्यूटी होती है, ये ब्यूटी आपकी टेम्पररी होती है, केवल फर्स्ट इंप्रेशन में ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। लेकिन आपके अगर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स आपको रखनी है, अगर आपको बॉन्डिंग अपनी अच्छी रखनी है, तो आपको एक दूसरी ब्यूटी और होती है जिसे हम इंटरनल ब्यूटी कहते हैं। वो ब्यूटी क्या होती है, उसके बारे में इस पोएम के अंदर डिफाइन किया है। तो जो पोएट हैं हमारे, ठीक है, जॉन कीट्स, उन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने बताया कि जो ये ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है, वो क्या है, वो कहाँ से आती है। कहते हैं ना कि यार चेहरे पे ग्लो आ रहा है, जैसे सांवला रंग भी होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है कोई, लेकिन हम क्या बोलते हैं भाई कुछ तो है, मतलब क्या, मतलब ये ब्लशिंग है ना, ग्लो कर रहा है, स्किन बड़ी रेडिएंट हो रही है। तो वो क्या होता है, आप देखना, जब एक इंसान खुश होता है, ध्यान से सुनना, जब एक इंसान खुश होता है, आनंद में होता है, तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली बात करने से, उसके व्यवहार में, उसकी हर चीज़ के अंदर एक बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है, पोलाइटनेस आ जाती है। और जब एक इंसान बिल्कुल कहते हैं ना अपने आनंद में रहता है, ब्लिसफुल स्टेट कहते हैं इसे, तो वो आनंद की स्थिति, जॉय की स्थिति जब होती है, तो एक इंसान अंदर से भी ब्यूटीफुल होता है, तो उसका वो बाहर से झलकता है। बाहर से सुंदर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से भी सुंदर हो, लेकिन इफ़ यू आर इंटरनली ब्यूटीफुल, और वो कब होंगे आप, जब आपके अंदर जॉय होगा, जॉय होगा यानी कि आनंद होगा। और वो कब होगा आपके अंदर, जब आपके अंदर से सारी चीज़ें, गलत चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, और देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मान लीजिए ये हम आउटर ब्यूटी की बात करते हैं, तो ये ब्यूटी तो मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब नश्वर है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अभी हो सकता है कि भैया कोई, हम अपनी बात तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना, लेकिन कोई भी आप हीरो ले लीजिए, हीरोइन ले लीजिए, एक्टर एक्ट्रेस ले लीजिए, कोई भी अपनी फैमिली में ले लीजिए, जो जवानी में बड़े सुंदर है। जैसे छोटे बच्चे बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ठीक है, कुछ लोग और ब्यूटीफुल हो जाते हैं, कुछ लोग बेकार हो जाते हैं, है ना। जैसे को बड़ा अच्छा सा कहावत कोई कहता है, जब बचपन में पैदा होता है ना लड़का, तो कान्हा ही होता है, सारे लड़के कान्हा ही होते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो कंस बन जाते हैं। डोंट माइंड, राइट। ये जैसे एक बात है, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, है ना, स्किन डल होनी शुरू हो जाती हैं, और बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये ब्यूटी आपकी मॉर्टल है, लेकिन जो इनर ब्यूटी है, जॉयफुल ब्यूटी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, और वो दिन प्रतिदिन एज बढ़ने के साथ और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जाती है। तो यही एक सार इस जॉन कीट्स जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर बताया। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इन्होंने बताने की कोशिश की है, कि अंदरूनी जो ब्यूटी है, जो आंतरिक सुंदरता है, वो सुंदरता का जो स्रोत है यानी कि सोर्स है, दैट इज जॉय। और जॉय की एक खास बात है, ये इनर ब्यूटी की एक खास बात है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, नेवर एंडिंग होती है, या इसको हम इमॉर्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि शाश्वत होती है। इज दैट क्लियर? तो ये इस थिंग ऑफ ब्यूटी की समरी है। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये लाइन आपकी। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स. This is one of the didactic poems of the poet. The poet is prolific poet at his time. In this poem, the poet gives a beautiful message. इसमें क्या दे रहा है, वो beautiful message दे रहा है. According to the poem, a thing of beauty is a joy forever. बस ये आपको याद करना। देखो, आपको हर चीज़ में, हर पोएम में एक लाइन, टैग लाइन याद करनी है। जैसे मदर एट 66 में फियर ऑफ लॉसिंग योर लव वंस, ठीक है। उसके बाद जैसे यही पोएम है, इसके अंदर जॉय फॉर एवर, ठीक है, जॉय फॉर एवर। और जो आपकी कीपिंग साइलेंट था, कीपिंग क्वाइट था, उसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि पीस ऑफ माइंड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड पीस ऑफ माइंड। तो ये एक एक लाइन आपको याद करनी है। अगर इतना भी लिख देंगे तो यकीन मानना कि आपका ऐसा नहीं है कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर तो ये जो पेट लाइन है इनमें मिल गए आपको, ठीक है। उसके बाद
तो वो क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो ब्यूटी की जो सबसे मेन चीज़ है, इसेंस है, नेक्टर है, यानी कि अमृत है, वो क्या है, जॉय यानी आनंद, फॉर एवर हमेशा, जो हमेशा आपके अंदर एक आनंद का प्रवाह चलता रहता है, वही असल में आपकी सुंदरता है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, यानी ये जो जॉय है ये कभी भी नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं में कभी जाते नहीं है, क्योंकि हमेशा रहता ही रहता है, मतलब ये कभी भी खाली नहीं होता। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, यूनिवर्स के पास बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बोलते हैं कि यार हम कैसे खुश हो, मुझे तो ये दुखी करते हैं लोग, पता नहीं दुखी करते रहते हैं, मेरे को तो इसने धोखा दे दिया, ये होता है क्योंकि आई एम अ काउंसलर, तो आई नो दिस थिंग, है ना, तो ये सारी चीज़ होती है। हम लोग बोलते हैं कि मेरे को तो दुखी करते हैं, मेरे को तो सबने धोखा ही दिया, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको कोई कभी भी दुखी नहीं कर सकता यदि आप खुद से दुखी होना ना चाहें तो। आपने ऑथोराइज किया है किसी को, आपने हक दिया है किसी को कि वो आपको दुखी करे, वरना कोई भी आपको दुखी नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, आप बोलते चलो जी हम हक नहीं देते, लेकिन हम खुश कैसे हों, खुश होने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। यस, हम आपको छोटा सा बताते हैं, हम आपको छोटी सी, ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है एंड हम इनके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप शायद इन रटने, ये इससे आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन जो ये चीज़ हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपने, ये शायद आपको जीवन में कुछ कारगर होंगे, आपके लिए कुछ काम करेंगे, राइट। हमारी एक यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, इन द मॉर्निंग एवरी टाइम आई यूज़ टू लिव अलोन, हम अकेले रहते हैं, मदर फादर दोनों ईश्वर को के पास है, ठीक है, एनर्जी फॉर्म में है, भाई दोनों अपने यहाँ रहते हैं, क्यों आपको बताने समझना, एंड आई यूज़ टू लिव अलोन, फिजिकली आई यूज़ टू लिव अलोन, लेकिन आप यकीन मानोगे फिर भी आई यूज़ टू बी वेरी ब्लेसफुल, हमारा स्टेट बहुत पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्मूथिंग है। कारण क्या है समझो, हमारी छोटी सी खिड़की बनी है, मॉर्निंग में आई यूज़ टू सिट इन फ्रंट ऑफ माई विंडो, और उसके बाहर गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे बाजरा डालते हैं, चिड़िया बहुत सारी आती है, चेचे करती है, आप यकीन मानना घंटों हम वहाँ पर बिता लेते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी, यूनिवर्स ने इतनी सुंदर चीज़ें हमें दी है, ठीक है, कि आप अगर बैठ के एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करो ना, प्रकृति, आई मीन अमेजिंग, आई कैन, फिर वही है कि गुड़ कैसा है, मीठा है, मीठा कैसा होता है भाई, देखो प्रकृति से जुड़ो, आपको पता चलेगा, यू विल सीरियसली नो व्हाट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोयम को तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने महसूस कर लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज द यूनिवर्स हैज़ अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स, हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं फुल ऑफ ब्यूटी विच रिमूव्स आवर पेन्स, मिजरी, सैडनेस एंड सफरिंग्स। इतनी सुंदर प्रकृति है मेरे दोस्तों, बच्चा पार्टी, कि आप जब प्रकृति के साथ रमोगे ना तो आपको इतना सुंदर दिखाई देगा सब कुछ। आपको अब आपको पता है क्या है कि आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि अरे मेरा परिवार है तो सही है सारे का सारा, ठीक है। तो ट्राई टू, मतलब ये रटना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको आप फील कीजिए। प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स भी है हमारे पास, मतलब अनगिनत हमारे पास एक ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, शुभकामनाएं हैं। ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो फुल विद ब्यूटी, यानी सुंदरता से परिपूर्ण है, ठीक है। और क्या है जो हमें क्या करती है, हमारे अंदर के साथ ये सारी चीज़ करती है। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ही बहुत खुश रहे, ठीक है, जीवन में बहुत वो ना उम्र का लंबा सफ़र तनहा तय किया हमने। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हर इंसान के जीवन में ऐसा कोई इंसान शायद ही आपको मिले जो कहे कि नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, ठीक है। हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ हुई, हम भी डिप्रेशन में रहे, लेकिन आज नेचर की ब्यूटी के साथ इतने एक हो गए हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे ये कह रहे हैं, दैट आई यूज टू फील, आई एम नॉट स्टडिंग ओनली दिस, हमने इसे पढ़ा नहीं है, आई हैव फेल्ट दैट, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डे 5 के अंदर लास्ट आपकी पोएम लेके चलेंगे, और ये पोइट्री आपके सेंट्रल आइडियाज़ ख़त्म हो जाएगा। ये आप एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन जो हमने पेट लाइन बताई एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ होंगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच।